हेलो फ्रेंड्स, आज के एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कारक को समझेंगे। कारक को सबसे आसान और ट्रिक के माध्यम से हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम करते हैं कारक की परिभाषा। कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला। जो व्यक्ति किसी काम को करने वाला, जो क्रिया को करता है, जब किसी कार्य को करता है, वह कारक कहलाता है। ठीक है, आगे कारक के कुछ उदाहरण। वह पहाड़ों के बीच में है। वह पहाड़ों के बीच में है। यहाँ पर के और में जो है वह कारक शब्द है। सूरज किताब को पढ़ता है। इस वाक्य में किताब को पढ़ता है, कौन? सूरज पढ़ता है। को जो शब्द है वह कारक है। सुरेश छत से गिर गया। सुरेश कहाँ से गिर गया? छत से गिर गया। यहाँ पर से शब्द है कारक। सांप बिल से बाहर निकला। सांप कहाँ से बाहर निकला? बिल से। से शब्द जो है वह कारक है। ठीक है, कारक के अब हम आगे भेद करेंगे, इनको अच्छे से समझेंगे। इसमें इसके 8 भेद हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की रा रे री अधिकरण से संबोधन हे अरे। ये इसके 8 भेद हैं, जिसको हम अच्छे से याद कर लें, समझ लें। आगे है ट्रिक जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है अरे। ये इसको याद करने की एक ट्रिक है। आगे हम पढ़ेंगे कर्ता कारक। जो वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। जो किसी भी काम को करेगा, कार्य को करेगा, क्रिया को करेगा, वह कर्ता कहलाता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है। इसका विभक्ति की चिन्ह कौन सा है? ने। उदाहरण जैसे नरेश ने खाना खाया। इसमें कर्ता कौन है? नरेश। काम किसने किया? नरेश ने। नरेश ने खाना खाया, तो कर्ता इसमें हुआ नरेश और इसका विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है ने, तो ये कर्ता कारक हुआ। विकास ने एक सुंदर पत्र लिखा। विकास ने एक सुंदर पत्र लिखा। अब इसमें कर्ता कौन हुआ? विकास हुआ। विकास ने एक सुंदर पत्र लिखा। ठीक है, इसमें भी कर्ता कारक हो गया। राम ने रावण को मारा। जो राम थे उन्होंने रावण को मारा, तो राम क्या है? इसमें कर्ता। आगे हमारा कर्म कारक। वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कहलाता है। अब जिस पर क्रिया क्या होती है? काम करना। उसका प्रभाव या फल पड़ता है वह कर्म कहलाता है। जिस पर भी क्रिया के या किसी काम के करने का प्रभाव पड़ेगा या उसका फल पड़ेगा तो वो कर्म कहलाएगा। कर्म कारक का चिन्ह को होता है। इसका चिन्ह कौन सा होता है? को। किसी भी वाक्य में अगर आपको को शब्द दिख जाता है तो आपने समझ जाना है कि वह कर्म कारक है। जैसे राम राधा को बुलाया। किसको बुलाया? राधा को बुलाया, तो ये है कर्म कारक। घोड़े को पानी पिलाया। अब पानी किसको पिलाया? घोड़े को। प्रभाव किस पे पड़ा? घोड़े पे पड़ा। बच्चे को खाना खिलाया। खाना किसको खिलाया? बच्चे को। ठीक है, आगे हमारा करण कारक। वह साधन जिससे क्रिया होती है। अब करण कारक कौन सा होता है? एक साधन के रूप में इसको हम बोल सकते हैं जिससे कोई भी क्रिया अर्थात काम होता है, वह करण कारक कहलाता है। जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है वह करण कारक कहलाता है। अंजाम मतलब जिसकी सहायता से, जिस साधन की सहायता से किसी काम को पूरा किया जाता है वह करण कारक कहलाता है। जैसे से के द्वारा। करण कारक 2 चिन्ह होते हैं, से और के द्वारा। उदाहरण बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं। पत्र कलम से लिखा गया है। बच्चे किससे खेल रहे हैं? गाड़ियों से, तो इसमें साधन क्या है? गाड़ियाँ। पत्र कलम से लिखा गया है। अब किससे लिखा गया? कलम से। कलम क्या है? साधन, तो ये कौन सा? करण कारक हो गया हमारा। अमित सारी जानकारी पुस्तकों से लेता है। अमित किससे लेता है जानकारी? पुस्तकों से, तो पुस्तक क्या हो गया? साधन हो गया। ठीक है, और से शब्द क्या हो गया? इसका विभक्ति चिन्ह। आगे हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है देना। अब संप्रदान, प्रधान से आप खुद समझ लो कि प्रदान करना, किसी को देना होता है। वह जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। कहाँ पर होता है? जब किसी के लिए कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए
तो संप्रदान कारक होता है। ठीक है, संप्रदान, प्रदान से मतलब देना। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई, माँ ने अपने बच्चे को कुछ दिया, प्रदान किया, दूध प्रदान किया। ठीक है, आ गया रमेश मेरे लिए उपहार लाया, रमेश के ने मेरे लिए उपहार लाया, मुझे प्रदान किया। ठीक है, दिया हमें। मीना मेरे लिए खाना लाई, मीना ने भी प्रदान किया, मतलब किसी को दिया कुछ तो खाना दिया उसने मुझे, तो ये भी क्या हुआ हमारा संप्रदान कारक। आगे हमारा अपादान कारक, दो वस्तुओं के अलग होने पर वहाँ अपादान कारक होता है। जब दो वस्तुओं को अलग किया जाता है या खुद ब खुद दो वस्तुएं अलग होती हैं तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। अपादान कारक का चिन्ह से है, तो से जो चिन्ह है वो हमने करण कारक में भी पढ़ा था, पर अपादान कारक में अलग ये है कि इसमें दो वस्तुओं को जब अलग होंगे तब वहाँ पे अपादान कारक होगा। से चिन्ह करण कारक का भी होता है, जहाँ से का मतलब है किसी चीज से अलग होना। जैसे सुरेश छत से गिर गया, यहाँ पे से शब्द है पर सुरेश कहाँ से अलग हुआ, छत से गिर गया, दोनों में डिस्टेंस है ना। सांप बिल से बाहर निकला, अब सांप किससे अलग हुआ, बिल से अलग हुआ। ठीक है, आगे पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है, पृथ्वी और सूर्य में बहुत सारा डिस्टेंस है। ठीक है, तो वो बहुत दूर है तो वो अलग हुई पृथ्वी और सूर्य, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो गया हमारा अपादान कारक। आसमान से बिजली गिरती है, अब आसमान से बिजली अलग हुई तो अपादान कारक हुआ से शब्द से। आगे हमारा संबंध कारक, अब संबंध से आप समझ सकते हो संबंध, आपस में संबंध, जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध बताए, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच जो संबंध बताए वह संबंध कारक होता है। ठीक है, संबंध कारक के जो चिन्ह है वो का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री आदि हैं। ठीक है, जैसे वह राम का बेटा है, वह राम का बेटा है, अब राम और उसके बेटे में एक संबंध है पिता और पुत्र का। ठीक है, वह सुरेश की बहन है, सुरेश और उसकी बहन में संबंध है, वो भाई बहन है दोनों। ठीक है, यहाँ संबंध कारक हो गया। बच्चे का सिर दुख रहा है, बच्चे का, जब बच्चे का अपना सर दुख रहा है तो उन दोनों में भी संबंध है। ठीक है, यह सुनील की किताब है, अब किताब किसकी है, सुनील की है, दोनों में आपस में संबंध है। यह नरेश का भाई है, अब नरेश और उसका भाई दोनों में आपस में संबंध है। ठीक है, जहाँ पे संबंध कारक हो गया। आगे हमारा अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण कारक में क्या होता है, क्रिया का आधार, अधिकरण कारक में क्रिया का जो आधार हो गया, अधि से आधार बन जाता है। यहाँ पे स्थान, समय, अवसर, अधि का बोध हो वहाँ अधिकरण कारक होता है। स्थान, समय, अवसर, अधि का बोध हो, इसका अधिकरण कारक का चिन्ह कौन सा है, में और पर, में और पर इसका विभक्ति चिन्ह है। जैसे आइसक्रीम फ्रिज में रखी है, तब ये स्थान है, फ्रिज कोई जगह है। ठीक है, जगह को स्थान ही बोलते हैं, तो कहाँ रखी है, फ्रिज में रखी है। चाकू मेज पर रखा है, अब चाकू भी किसी स्थान पर रखा है, मेज पर रखा है। ठीक है, राम घर में नहीं है, राम कहाँ नहीं है, घर, घर क्या है, वो भी स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पे में और पर विभक्ति चिन्ह हो वहाँ पे अधिकरण कारक होता है। और हमारा जो आखिरी कारक है वो है संबोधन कारक। संबोधन कारक से तो आप समझ सकते हैं कि किसी को संबोधन मतलब किसी को बुलाया जाए। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसमें किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है तो वह संबोधन कारक कहलाता है। जब संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति, जाति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अगर आपने हमारी संज्ञा और सर्वनाम की वीडियो नहीं देखी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है तो क्या होता है, संबोधन कारक। जैसे संबोधन कारक अरे, हे, अजी, जैसे हे राम बहुत बुरा हुआ, इसमें हे राम, राम भगवान को याद किया गया है, बहुत बुरा हुआ। अरे भाई, किसी को बुलाया, तुम तो बहुत दिनों में आए। ठीक है, अरे बच्चों शोर मत करो, बच्चों को बुलाया इसमें। हे ईश्वर इन सभी नादानों की रक्षा करना, ईश्वर को बुलाया, हे ईश्वर। ठीक है, यहाँ सब कहाँ क्या है, संबोधन कारक है। आज की वीडियो समाप्त होती है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।